वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम DECE 1 का जो चैप्टर 17 है वो डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है शारीरिक सुदृढ़ता और समन्वय में सुधार। यानी कि जो बच्चे जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं ना, तो उनमें शारीरिक सुदृढ़ता यानी कि जैसे उनकी शारीरिक क्षमता किस तरह से सही होती जाती है। जैसे बच्चे पहले बैठना, चलना, किसी चीज़ को पकड़ना, खुद से कोई काम करना, ये सब सीखते हैं। और समन्वय में सुधार यानी कि पहले वो कोई भी काम सीखते हैं ना तो ढंग से नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे वो किसी भी चीज़ को जैसे ढंग से नहीं पकड़ पाते, बाद में धीरे से ढंग से पकड़ना सीख जाते हैं। इस तरह से उनका समन्वय में सुधार होता है, शारीरिक समन्वय में सुधार होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे की शारीरिक वृद्धि, क्रियात्मक कौशलों का विकास, और जो बच्चों के कौशल है, स्थूल क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। तो ये जो दो टॉपिक है ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम वगैरह में आते हैं ना। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास और जो स्थूल क्रियात्मक विकास है, उनके ऊपर कोई भी एक गतिविधि बनाइए, बताइए। तो अगर आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या होता है या फिर स्थूल क्रियात्मक विकास क्या होता है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या होते हैं, तो अगर वो पता लग गया तो आप अपने आप कोई भी जो हमारे घर में बच्चे हैं उन्हें देख के भी आप अपने आप से बता सकते हो कोई भी एग्जाम्पल की स्थूल क्रियात्मक विकास का ये एग्जाम्पल हो सकता है या फिर सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का ये एग्जाम्पल हो सकता है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास है उसको किस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं। यानी कि बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि के लिए हम बच्चा हेल्दी रहे, बच्चे की वृद्धि अच्छे से होती रहे, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए पहला काम हम कर सकते हैं बच्चे के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य की देखभाल। यानी कि हम बच्चे का सबसे पहले जैसे जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है बच्चों को जो वैक्सीनेशन वगैरह है वो वाला, तो टीकाकरण। और फिर उसके बाद हम बच्चे को स्वस्थ कैसे रखें, बच्चे को हेल्दी कैसे रखें, वो सब कोशिशें करते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। और नेक्स्ट पोषण, यानी कि हम बच्चे को किस तरह का कुछ खाना पीना, माँ का दूध जो भी दे रहे हैं वो पोषक तत्व कैसे दें, तो वो हो गया। क्रियात्मक कौशलों का अभ्यास, यानी कि कोई भी चीज़ बच्चा अपने आप से शुरू कर सकता है, सिर्फ शुरू कर सकता है, बच्चा सीख नहीं सकता जब तक उसे बार बार उसका अभ्यास ना कराया जाए। तो वो कैसे हो अंदर पढ़ेंगे हम। अब इसमें दिया गया है कि हमने पढ़ा था कि जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे जब बच्चे का जन्म होता है उससे तब से लेके 3 साल तक बच्चे क्या क्या सीखते हैं। यानी कि बच्चे क्या बैठना, चलना, दौड़ना, है ना, चीज़ें पकड़ना, कोई भी खेल खेलना, वो सब खुद से करना सीख जाते हैं। यानी कि हम देखते हैं ना कि 2, 2.5 या 3 साल तक का जब बच्चा होने लग जाता है ना, यानी कि नॉर्मली जब बच्चा चलना शुरू कर देता है और थोड़ा कुछ 2-4 शब्द बोलना शुरू कर देता है ना, तो वो सब काम खुद से करना चाहता है, भले उसे हो या ना हो, या वो सब कोशिशें करने लग जाता है। और धीरे 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 करके कि वही कोशिशें वो सही से अच्छे से करने लग जाता है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि बच्चा क्या अपने सारे काम, खेल खेलना, खाना खाना, कुछ भी चीज़ पकड़ना, फेंकना, कूदना, चलना, वो सब करना सीख जाता है। तो अब इसमें पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे कैसे ये चीज़ें के किस तरह से विकसित होती है बच्चों में। ये अनिश्चित क्रियाएं शाला पूर्व वर्ष जो होते हैं बच्चों के, उसमें अधिक नियंत्रित होती है, और कैसे वे अपने काम में आत्मनिर्भर बनते हैं, यानी कि वो किस तरह से वो काम करना धीरे धीरे अच्छे से सीख जाते हैं। शाला पूर्व बच्चे अपने विस्तृत वातावरण की छानबीन करने को तत्पर रहता है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आस पड़ोस में अगर में बच्चा हो कि मतलब एक चीज़ जो हमें लगता है कि कुछ नहीं है, ऐसे ही पड़ा है, एक मोती भी जैसे पड़ा हुआ है, हमने देखा और हम देख के हमारे दिमाग में इतना नहीं आएगा जितना बच्चे के दिमाग में आएगा, क्या है, क्यों है, कैसे है। पहले तो वो खुद से करेगा वो सारी चीज़, और फिर अगर और कुछ जानना चाहेगा ना तो वो हमसे पूछता है ये क्यों है, फिर हम उसे कुछ बताएंगे, फिर अच्छा फिर वो क्यों है, वो क्यों है। इस तरह से क्या बच्चा उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाना चाहते हैं, वे जिज्ञासु होते हैं, यानी कि हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। और वो अपने वातावरण, यानी कि वातावरण का मतलब ये नहीं है कि ना कि बाहर का वातावरण कैसा, वो नहीं, मतलब जो आसपास बच्चे की चीज़ है ना, कोई छोटी सी चीज़ भी है उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं बच्चे की, और बच्चे के बारे में ना, बच्चे किसी भी चीज़ के बारे में ये चीज़ें बहुत पूछते हैं। वे अपने परीक्षण के लिए नई चुनौतियों की इच्छा करते हैं, और इन्हीं प्रयासों के दौरान उनकी जो शारीरिक सुदृढ़ता और समन्वय का विकास होता है। यानी कि जब इन चीज़ों के लिए क्या बच्चे खुद से फिर के नई नई, एक रहता है नए नए प्रयास करना शुरू कर देते हैं खुद से ही, और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप बच्चों का जो शारीरिक सुदृढ़ता और समन्वय होता है ना, वो विकसित होती है बच्चे, यानी कि हर चीज़ में बच्चे क्या अच्छे से परफॉर्म करने लग जाते हैं, हर चीज़ बच्चे को आने लग जाती है। जैसे अगर बच्चे ने, जैसे अभी इसमें देखिए स्लाइड में बच्चा दौड़ रहा है, कूद रहा है नीचे, तो बच्चा शुरू में क्या जाएगा, ऊपर से डरेगा। पहले हम शुरू में बच्चे को क्या करते हैं, हम बच्चे को पकड़ते हैं, पकड़ के नीचे तक लाते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे को जैसे आदत हो जाती है तो बच्चा खुद से पकड़ के बैठ जाएगा वहाँ पे, फिर पकड़ पकड़ के थोड़ा सा नीचे जाता है, नीचे हमें खड़े रहना पड़ता है, फिर बच्चा
बिना पकड़े नीचे जाता है, फिर हमें खड़े रहना पड़ता है, फिर उसके बाद बच्चा उल्टा सीधा चल के खड़ा होके, और फिर धीरे धीरे क्या बच्चा आगे से स्लाइड पे, ऐसे नहीं कि ऊपर से नीचे स्लाइड करेंगे, नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना, मतलब नए नए प्रयास करता रहता है बच्चा। तो इसी तरह से बच्चे की जो शारीरिक सुदृढ़ता है, उनका विकास होता है, उनकी जो मांसपेशी होते हैं उनमें समन्वय स्थापित होता है। अब इस जो लेसन में हम पढ़ेंगे कि शाला पूर्व बच्चों में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि उनका हाइट और उनका वेट किस तरह से बढ़ता है, शारीरिक अनुपातों में परिवर्तन, आंतरिक अंगों के विकास का वर्णन इसमें करेंगे। जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं वो स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है ना, उनके बारे में जानेंगे हम इस लेसन में। बच्चे जो 3 से 6 साल तक के हैं, उस टाइम पे बच्चों को कौन कौन से जो वैक्सीनेशन वगैरह लगनी चाहिए, उसके बारे में इस लेसन में है। शाला पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की चर्चा होगी इस लेसन में। क्रियात्मक योग्यताओं में दक्षता प्राप्त करने के अभ्यासों के अवसरों की भूमिका का विवेचन करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक वृद्धि बच्चों की। बच्चों की शारीरिक वृद्धि होती है सहस्वावस्था, यानी कि जो 13 से 36 माह की अवधि है, उसकी तुलना में शालापूर्व जो वर्ष होते हैं ना, उसमें बच्चे की शारीरिक गति थोड़ी धीमी हो जाती है। यानी कि बच्चे 1 से 2 या 3 साल तक थोड़ा सा ना, क्या जैसे चलना बैठना बोलना वो सब जैसे जल्दी 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 सीखते हैं ना, उसके मुकाबले बच्चे जो 13 से 36 माह में जो जितना थोड़ा सा तेज गति से होता है, उतना शालापूर्व वर्षों में इतना तेज नहीं होता, थोड़ा सा, क्योंकि उन चीज़ों में सुधार आता है, समन्वय होता है। जो बच्चे सीख रहे होते हैं ना, जो बच्चों ने चीज़ें सीखी हैं या जो गतिविधियां सीखी हैं, उनमें समन्वय या फिर सुधार आता है उन इस टाइम शालापूर्व वर्षों में बच्चे। इसमें बच्चों का थोड़ा सा कद और वजन है, उसमें थोड़ी सी वृद्धि होती रहती है, और उनका कद प्रत्येक वर्ष 2 से 3 इंच तक बढ़ता रहता है। यानी कि हर साल बच्चे की जो हाइट होती है लगभग 2 या 3 इंच नॉर्मली बढ़ती रहती है, और उनका जो वजन होता है वो भी लगभग 2 से 2.5 किलो के बीच में बढ़ता रहता है हर साल। अधिकांश 6 वर्षीय बच्चों की औसतन लंबाई जो होती है 44 इंच होती है। इसमें जो एक चार्ट दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि किस उम्र में किस बच्चे लड़के की जो लंबाई कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वजन कितना होना, जो वजन कितना होना चाहिए, और जो लड़कियां उनकी हाइट और उनका जो वेट होता है वो कितना होना चाहिए, इसके अंदर दिया गया है। तो ये एक चार्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर बुक होगी तो आप उसमें आराम से देख सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर बच्चा है जिसकी एज 3 साल से ऊपर हो गई, यानी कि 3+ है बच्चा, लेकिन 4 साल से कम है, 3 से 3.5 वर्ष के बीच में उसकी उम्र है, तो अगर बच्चा अगर बॉय है तो उसका वजन लगभग 40.78 kg होगा, उसका लगभग 14.78 किलोग्राम होगा। और अगर उसकी जो हाइट होगी वो मानेंगे कि लगभग 98.36 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही जो लड़के और लड़कियों की जो अनुपात है वजन का और लंबाई का, उसमें थोड़ा बहुत गैप दिया गया है। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें दी गई हैं कि 3+ बॉयज़ और गर्ल्स का वेट कितना होना चाहिए लगभग औसतन, नॉर्मली जो होता है ना, नॉर्मल की इससे कम हो या फिर इससे ज़्यादा हो तो चलेगा, तो वो है। और अगर उससे कम होगा तो सही नहीं होता, यानी कि फिर बच्चे में कुपोषण वगैरह भी हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा हुआ उससे तो भी थोड़ा अति पोषण की समस्या आ सकती है। तो ये जो चार्ट में दिया गया है, इतनी हाइट और इतना वेट बच्चों में नॉर्मली होता है। 3+, 4+, 5+ और 6+ बच्चों में जो होता है वो दिया गया। ये जो चार्ट है ये हमें जो ICMR के द्वारा सुझाया गया है चार्ट। इसमें बताया गया है कि इतनी जो आयु, इस आयु में लड़के का वजन इतना होना चाहिए, लड़की का वजन इतना होना चाहिए, और उनकी हाइट इतनी इतनी होनी चाहिए। इसमें बच्चे का जो कद और वजन है वो बच्चे का हमें मतलब डायरेक्ट बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि है ना वो दर्शाता है, जिसे हम क्या देख सकते हैं नॉर्मली कि तो हमें वो दिख रहा है सामने कि हाँ ये देखो पहले इतना लंबा था, छोटा था, अब इतना लंबा हो गया, और वेट है वो भी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, शरीर के बढ़ने से ना पता चल जाता है। कद और वजन की नियमित वृद्धि प्राय शारीरिक वृद्धि को दर्शाती है। वृद्धि अनुवीक्षण चार्ट में ये सारी चीज़ें हैं। इस वृद्धि चार्ट के प्रयोग के बारे में हमने पहले पढ़ा है पिछले लेसन में। यह वृद्धि चार्ट शालापूर्व बच्चों और 13 से 36 माह के बच्चों का जो है ना वजन या फिर जो हाइट वगैरह वो रिकॉर्ड करने में यूज़ किया जाता है। इसमें एक नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, एक बच्ची है जिसका नाम रेशमा है, तो उसका 4 माह की अवधि के अंतर्गत जो उसके वजन वगैरह है उसके बारे में दिया गया है कि कब से कब तक उसका वजन कितना था, कब से कब तक उसका वजन कितना था, जिससे क्या उसके स्वास्थ्य के बारे में हमें पता चलेगा। तो इसमें दिया गया जब बच्ची 4 वर्ष और 1 माह की थी तो उसका वजन 12 किलो था। फिर जब बच्ची 4 माह 3 महीने की हो, 4 साल और 3 महीने की हो गई तो उसका वजन था 12.5 किलो हो गया। तो ऐसे नेक्स्ट थोड़े से 3-4 महीने के बाद उसका वजन 13 किलो रहा, और अगले फिर और 4 महीने के बाद उसका वजन में क्या कोई ज़्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं,
वो 13 kg था। तो इसमें बताया गया है कि बच्ची का वजन क्या जैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। वृद्धि चार्ट पर वजन रिकॉर्ड करने के बाद जैसे पाएंगे कि जो बच्ची का जो वेट है वो सुरक्षा पथ के क्षेत्र में आता है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा। तो इसका मतलब बच्ची का जो वृद्धि होती है वो सही हो रही है, नॉर्मली उसका वजन सही रूप से बढ़ रहा है। लेकिन जो लास्ट का जो बच्ची लास्ट के टाइम पे बच्ची का वजन दिखाया गया है कि जो 13 किलो था, और दोबारा भी उसका जो वजन किया गया 2-3 महीने के बाद तो भी 13 किलो था। तो उसका मतलब थोड़ा सा क्या है, कम आ रहा है। तो बच्ची की एज तो बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ रही होगी, मे बी बढ़ रही होगी, नहीं बढ़ रही होगी, लेकिन जो उसका वजन है वो कम आ रहा है। तो धीरे धीरे यानी कि जो लास्ट में 2-3 महीने में उसका वजन जितना था उतना ही है। तो अगर अभी बच्ची के ऊपर सही से ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है बच्ची के वजन में क्या बच्ची की एज तो बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर वजन उतना ही रहा या फिर वजन में कमी होती गई तो बच्ची की सेहत के लिए सही नहीं है। तो हम इसका मतलब क्या है, हम बच्ची पे ध्यान दे सकते हैं और बच्ची की जो शारीरिक वृद्धि है उस पर ध्यान दे सकते हैं ताकि बच्ची का अच्छे से देखभाल की जा सके। अब हमने ये इसमें दिया गया है कि हमने पहले लेसन में पढ़ा है कि जो बच्चे जब बोर्न होता है तो उसकी जो हड्डियाँ होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं और धीरे धीरे क्या बढ़ती रहती है, बहुत सारी हड्डियाँ बढ़ती रहती हैं और वो इकट्ठी होकर मजबूत होती जाती हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है तो इकट्ठी होकर मजबूत हो जाती है और थोड़ी सी हड्डियों में भी सारी जॉइंट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। हड्डी भुजाओं टांगों इनके सख्त होने और बड़े होने की प्रक्रिया क्या है, ये सब बच्चे के शालापुर वर्षों तक चलती रहती है। जब बच्चे शालापुर वर्ष में होते हैं ना, इनकी 3 से 5 6 साल तक के होते हैं, उस टाइम ये चलती रहती है ये प्रक्रिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टाइम बच्चों की हड्डियां क्या नॉर्मली इंसानों की तरह, हम लोगों की तरह मजबूत हो जाती है, ऐसा नहीं है, रहती सॉफ्ट है, बट क्या वो जुड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तब के मुकाबले थोड़ा सा शालापुर वर्षों में नॉर्मली थोड़ी सी मजबूत हो जाती हैं। लेकिन ऐसे ऐसा नहीं है कि बच्चों को अगर नॉर्मल जो वयस्क इंसान है उसकी हड्डियों का मुकाबला उनकी हड्डियों से किया जाए तो सही नहीं होगा। बच्चे की जो हड्डियां होती हैं, चोट अगर जैसे लग जाए बच्चे के तो जल्दी से टूटती भी नहीं है और जुड़ भी जल्दी से जाती हैं। जो बच्चे की धड़ की हड्डियां होती है वो तेज गति से बढ़ती हैं। 6 वर्ष की उम्र तक शालापुर बच्चों की जो पैरों की लंबाई होती है वो उनके शरीर की आधी लंबाई के बराबर हो जाती है। जैसे कि एक जो वयस्क होता है ना उसके शरीर में होता है, उसी तरह से ये अनुपात के 6 वर्ष तक की उम्र तक हो जाता है। यानी कि जो उनकी हड्डियां होती हैं वो लगभग मजबूत होना शुरू हो चुकी होती हैं। इस उम्र में बच्चे का जो मस्तिष्क दिमाग उसका विकास चालू है। इस टाइम क्या बच्चे की 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे के मस्तिष्क का उसका वजन जो होता है, जो एक नॉर्मल वयस्क इंसान है उसके दिमाग का जितना वजन होता है ना उसका 75% 5 साल की उम्र में ही हो जाता है। यानी कि जो बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो लगभग 5 6 7 साल में लगभग उस टाइम तक हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना इस टाइम बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। 6 वर्ष के होने तक बच्चों के मस्तिष्क का वजन एक वयस्क मस्तिष्क का जो वजन होता है उसका लगभग 90% हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे का क्या है, जो अपनी क्रियाएं या फिर जो उसकी शारीरिक वृद्धि इनके ऊपर बच्चे क्या अपना समन्वय स्थापित कर लेते हैं और उसमें सुधार भी करना सीख जाते हैं। शालापुर बच्चों की आंखों का विकास धीरे धीरे इस टाइम हो ही रहा होता है, लेकिन क्या इसमें वे और थोड़ा सा अधिक दूरी तक देख सकते हैं। और जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो अच्छे से उसकी आंखों का विकास हो जाता है। यानी कि वो शालापुर बच्चे होते हैं ना, बच्चों को पठन सामग्री बड़े अक्षर वाली या मोटी होनी चाहिए, इसलिए जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो पहले शुरू शुरू में उनको क्या चार्ट पे मोटे अक्षरों में या फिर उनकी बुक में भी देखा जाता होगा ना कि कैसे मोटे मोटे अक्षर लिखे जाते हैं, वो दी जाती है। धीरे धीरे करके 8 वर्ष की उम्र तक बच्चों की आंखों का अच्छे से विकास हो जाता है। 4 वर्ष की उम्र के आसपास बच्चों की जो मांसपेशियां होती है बहुत तेज गति से बढ़ती हैं और जो एक उनका वेट होता है उसकी लगभग आधा वजन की हड्डियां हो जाती हैं। जैसे जैसे मांसपेशियों के तंतु मोटे और सुदृढ़ होते हैं वैसे वैसे शारीरिक क्रियाएं बच्चे अच्छे से करने लग जाते हैं, उसमें अधिक कार्यकुशलता आ जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चा जो होता है वो अधिक शारीरिक गतिविधि खेलों में भाग लेने में भी सक्षम हो जाते हैं। निरंतर बढ़ते हुए कद व मांसपेशियों में वृद्धि के कारण शरीर के अनुपातों में परिवर्तन आता है। और जैसे कि बच्चा 13 से 36 माह का बच्चा होता है तो पेट जो होता है उनका पेट होता है गोल होता है, धड़ छोटा होता है तो गोलू गोलू से दिखता है। लेकिन जो शालापुर बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा उनकी क्या हड्डियां मजबूत हो जाती है, पेट की पैर हाथ क्या थोड़ी लंबी होने लग जाती हैं। तो बच्चे का जो शरीर होता है ना वो भी हमें उसी हिसाब से दिखने लग जाता है। मांसपेशियों के बेहतरी जो कसाव और मजबूती के साथ शरीर के अनुपात में परिवर्तन और बच्चे के कंकाल का विकास, तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन बच्चों की संतुलन और मुद्रा को सुधारने में सहायक होते हैं। यानी कि जैसे जैसे इनका विकास होता है ना तो बच्चा खुद के ऊपर संतुलन रखना भी सीख जाता है। बच्चे का बैठना चलना ये सब मुद्राएं होती है ना उसमें भी सुधार आने लग जाता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं शालापुर टाइम पे आराम से
उनके अपनी जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें समन्वय स्थापित कर सकते हैं। धीरे धीरे उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो सरल होती है और उसके बाद धीरे 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 वो उनमें सुधार लाना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पैर पर और अधिक स्थिरता स्थापित कर सकते हैं और जो कार्य होते हैं ना और अधिक इसमें लिखा है कि उनकी जो क्रियाएं होती है सरल व सुसंमित हो जाती है, यानी कि वो आराम से कार्य कर सकते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के बाद क्या होता है, शाला पूर्व वर्षों में और भी कुछ परिवर्तन होते हैं बच्चे के। जैसे जैसे बच्चों के जो शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, फेफड़े जो होते हैं वो फैलना और सिकुड़ने की प्रक्रिया ना वो भी नियंत्रित होने लग जाती है। जो बच्चा होता है वो श्वसन क्रिया उसकी धीमी और गहरी हो जाती है। जो हार्ट होता है उसकी जो हार्ट बीट होती है धीमी स्थिर हो जाती है। बच्चा अच्छे से सांस वगैरह लेने लग सकता है धीरे धीरे। क्या एक तो जैसे बच्चा लेटा हुआ हो और उससे बच्चे को खुद को नहीं पता होता है कि किस तरह से क्या होता है, लेकिन धीरे 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 क्या सब चीज़ें नॉर्मल बॉडी के अंदर भी सही होने लग जाती हैं अपने आप। सांस लेने और रक्त के प्रवाह में सुधार आने के कारण बच्चे मध्य बाल्यकाल की बढ़ती हुई शारीरिक मांगों की पूर्ति कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें और रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरें। तो इन सब के आंसर आपको ऊपर आपने जो भी पढ़ा है उन सब में मिल जाएगा। जैसे कि पहला देखिए, शैशवावस्था और बाल्यावस्था की तुलना में शालापूर्व वर्षों में बच्चों की जो वृद्धि होती है उसकी गति कैसी होती है। तो अगर आप लोग पीछे शुरू से ध्यान दिया होगा तो शुरू में दिया गया है शारीरिक वृद्धि। ये शारीरिक वृद्धि आप ये शारीरिक वृद्धि से नीचे का सीधी लाइन पढ़ सकते हैं। इसमें सीधा लिखा है, शैशवावस्था और 13 से 36 माह की अवधि की तुलना में शाला पूर्व वर्षों में शारीरिक वृद्धि की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या इसमें दिए गए हैं तो उनमें से आप ढूंढ के लिख सकते हो। तो इसमें आएगा धीमी, गति धीमी होती है। दूसरा है, संतुलन में सुधार से शाला पूर्व बालिका की जो चाल होती है तो कैसी हो जाती है, वो नियमित हो जाती है। यानी कि बच्ची का जो शारीरिक संतुलन में सुधार आएगा तो बच्ची की चाल तो नियमित हो गया ना। अब शुरू शुरू में तो बच्ची की चाल ऐसे लगता नहीं कि बच्चा दौड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो नियमित हो जाती है। नेक्स्ट है, शालापूर्व बच्चों के बढ़े हुए वजन के आधे से अधिक का कारण बच्चों की जो मांसपेशियों का विकास होता है वो होता है। यानी कि जो शालापूर्व वर्षों में बच्चे का जो लगभग क्या है, जब उनका वजन होता है उसका आधा लगभग उसकी जो हड्डियों का वजन होता है। तो इसलिए शालापूर्व बच्चों के बढ़े हुए वजन के आधे से अधिक का कारण उनकी मांसपेशियों का विकास होता है। नेक्स्ट है फोर्थ, डैश परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, यानी कि जो बच्चे का शारीरिक अनुपात है, शारीरिक अनुपात में परिवर्तन मांसपेशियों के तनाव और सुदृढ़ता तथा तंत्रिका और कंकाल तंत्र की परिपक्वता शालापूर्व वर्षों में बेहतर संतुलन और मुद्रा के कारण है। अब ये लाइन आपने ऊपर पढ़ी है। ये जो लाइन है इसका आंसर इसमें मिल जाएगा आपको। मांसपेशियों के बेहतर कसाव और मजबूती के साथ शरीर के अनुपात में परिवर्तन और कंकाल का विकास तंत्रिका तंत्र में परिपक्वता बच्चों के संतुलन और मुद्रा को सुधारने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा फोर्थ का। नेक्स्ट है पांचवा, एक 6 वर्षीय बच्चे के मस्तिष्क का वजन उसके वयस्क वजन का लगभग 90% होता है। यानी क्या ऊपर आपने पढ़ा ना कि 6 बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाता है तो उसका जो ब्रेन होता है उसका वजन कितना, जो हमारे जो नॉर्मल वयस्क इंसान होते हैं ना उनका जो मस्तिष्क का वजन होता है उसका लगभग 90% इस टाइम तक हो जाता है। एक 6 वर्षीय बच्चे के जो टांगों की लंबाई होती है और उसके शरीर की लंबाई की लगभग आधी हो जाती है 6 वर्षीय बच्चे होते हैं। और जो शालापूर्व वर्षों के दौरान बच्चे का जो गोल मटोल पेट होता है ना वो समतल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसमें दिया गया है, ये रहा, इसमें गोल मटोल पेट जो होता है ना समतल क्या चपटा हो जाता है। ये देखिए दिया गया है इस टाइम। उसकी हड्डियां क्या होती है, बच्चों की जो पेट की हड्डियां जो मांसपेशियां तो मजबूत हो जाती है, तो इसलिए इनका जो गोल मटोल पेट चपटा हो जाता है। तो ये कुछ इनके आंसर थे। अब नेक्स्ट है क्रियात्मक कौशलों का विकास, यानी कि बच्चों के जो क्रियात्मक कौशल होता है उनका विकास किस तरह से होता है। तो ये नेक्स्ट इसमें बच्चों के स्थूल क्रियात्मक कौशल और जो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस चैप्टर का इतना रिवीजन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को डीसी के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।